आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हुकूमत ने वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। फ्रीलांसर्स और आईटी इंडस्ट्री समेत ऑनलाइन सरगर्मियों से जुड़े शोबे इस फैसले से कैसे मुतासर होंगे, जानते हैं इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट में। दुनिया भर में तेज तरीन महफूज तरीन इंटरनेट के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल आम है। आईटी की सनत, फ्रीलांसिंग और दीगर ऑनलाइन कारोबार के लिए वीपीएन रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। वीपीएन न सिर्फ सार्फ की आईपी पोशीदा रखता है, बल्कि इसके जरिए भेजे गए डेटा तक रसाई भी नहीं हो सकती। हुकूमत ने वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल तो शुरू कर दिया, लेकिन माहिरीन की नजर में इससे फ्रीलांसर, आईटी इंडस्ट्री और ऑनलाइन सरगर्मियां मुतासर होंगी। वीपीएन के बगैर ना ई कॉमर्स का कोई तस्वुर है, ना आईटी एक्सपोर्ट्स का, ना बिजनेस का। अगर वीपीएन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है तो काम हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमें अपने कस्टमर के सर्वर पे कनेक्ट करना पड़ता है, वो वीपीएन के बगैर कनेक्ट नहीं हो सकता। पीटीए के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 25,000 से जायद वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क में 25 लाख के करीब फ्रीलांसर्स या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं। लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं बाहर इंसिस्ट करते हैं कि आप फिनिश प्रोडक्ट आप वीपीएन के थ्रू भेजें। अगर उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, तो वो अपने आप को व्हाइट लिस्ट भी नहीं करवा सकता, और व्हाइट लिस्ट नहीं किया हुआ तो वो वीपीएन यूज नहीं कर सकेगा। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के अमल से टैक्स का दायरा कार भी बढ़ेगा और हुकूमत या रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। वीपीएन की बंदिश और स्लो इंटरनेट ने आईटी एक्सपोर्ट को खतरे में डाल दिया है। आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक $300 मिलियन की आईटी एक्सपोर्ट का नुकसान और कंपनी समेत फ्रीलांसर्स की दुनिया भर में साख पर सवालिया निशान लग गया है। मजीद जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से, जो इस वक्त आईटी एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। जी रिजवान आलम, बताइए माहिरीन का क्या कहना है इस इशू पर? वीपीएन बंदिश का जो इशू है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हॉट है और आईटी इंडस्ट्री इसको लेकर जो है वो काफ़ी परेशान है और कहा यह जा रहा है कि मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टम इंटीग्रेशन के सीईओ नुमान सईद, आईटी एक्सपर्ट भी हैं। ये बात सारी ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को उसमें मिलाएं और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएं ताकि इसका हल निकले। और SIFC, MOIT और बाकी सब ने भी इस पर काफ़ी काम किया है, मगर ये है कि हमें हम आनगी से काम करना। और दूसरी बात ये कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करनी है। दूसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया कॉन्स्टेलेशन पे जा रही है और हम फायरवॉल और वीपीएन पे ही लगे हुए हैं। स्टेक होल्डर्स का यही कह रहा है कि हमें एतमाद में लेके पॉलिसी बनाए, हम जरूर इसका हल बता सकते हैं। जी, कराची के शहरियों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से मुतालिक मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कहा वीपीएन के 80% नुकसानात और 20% फवायद हैं। वीपीएन के इस्तेमाल से फोन की सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है कुछ ऐसी साइट्स की जो कि ममनू है पाकिस्तान में, तो वो हो सकती है, बट आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो आजकल के जनरेशन के लिए तो अच्छा है नहीं, बेसिकली उसको बंद करना चाहिए वीपीएन को बस। कुछ फ़ायदे हैं लेकिन ज़्यादा फ़ायदे नहीं है। अगर 80% इसका लॉस है तो 20% इसका जो ना बेनिफिट है। वीपीएन एक तरह का सर्वर होता है जो कि जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। पाकिस्तान में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। वीपीएन एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी है अगर आप इसको एक गुड वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब जितने भी सारे मोबाइल वाले हैं अनलॉक करते हैं, वो उनके लिए मसला होगा। इससे काम का भी मसला है, इससे ताल्लुक है, काम का भी ताल्लुक है। वीपीएन बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे फास्ट वेबसाइटें देखते हैं उसके लिए ठीक है, बंद करें, बिल्कुल बंद करें, बच्चों को इस तरफ ना लगने दें। लेकिन जो ज़रूरियात हैं, बैंक की एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी हमारी नीड है जिनको बिजनेस के लिए ज़रूरत है, आईटी के लिए, उनके लिए भी तो देखें ना ज़रूरत है कितनी ज़्यादा इसकी।